आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी विषय पाठ 1 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ 1 क्या है। ये देखिए आप, पाठ 1 का नाम है मेरी भावना। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें हमें क्या करना है, एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही है, उस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो इसके विकल्प देखते हैं। ए प्रेम, बी द्रोह, सी कृतज्ञता, डी क्रोध। तो इसका सही उत्तर है ए प्रेम। तो ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। प्रश्न क्रमांक 2, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो इसके विकल्प देखते हैं। ए समास, बी कारक, सी अलंकार, डी संधि। तो इसका सही उत्तर है सी अलंकार। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, दूसरों की उन्नति को देखकर किससे का भाव नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं विकल्प। ए है सेवा, बी है दया, सी है प्रेम, डी है ईर्ष्या। तो इसका सही उत्तर है डी ईर्ष्या। दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। तो डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 4, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है। विकल्प देखते हैं। ए है करुणा, बी है प्रतिशोध, सी है द्वेष भाव, डी है साम्य भाव। तो इसका सही उत्तर है डी साम्य भाव। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला है 5वां, जाना क्रिया का भूतकाल है। तो इसका विकल्प है। ए जा रहा है, बी गया, सी जाना है, डी जाएगा। तो इसका सही उत्तर है बी गया। ये हमारे सही विकल्प वाले वैकल्पिक प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम रिक्त स्थान देखते हैं। सॉरी, ये देखो, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं कोष्टक में, इनका उपयोग करके हमें नीचे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक ये रिक्त स्थान भरना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें साम्य का भाव रखना चाहिए। इसमें छठे के रिक्त स्थान में साम्य लिख लें आप। 7वां है, न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। तो 7वें के रिक्त स्थान में न्याय मार्ग लिख लें आप। 8वां है, दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव करुणा है। 8वें के रिक्त स्थान में करुणा लिख लें। 9वां है, सरल सत्य व्यवहार करूं, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो 9वें के रिक्त स्थान में अनुप्रास लिख लें। 10वां है, श्याम पाठ पढ़ेगा, यह वाक्य भविष्यकाल का है। तो 10वें के रिक्त स्थान में भविष्यकाल लिख लें। अब अगला है ये अति लघु उत्तरीय, यानी जो नीचे प्रश्न दिए हैं ये अति लघु उत्तरीय, इनके उत्तर लिखना है। हम प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। काल किसे कहते हैं। तो उत्तर है इसका, क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। अगला है 12वां, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। ये जो पंक्ति है इसमें अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांट कर लिखना है हमें। तो ये देखिए उत्तर में उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण हैं। एक तो पा है, एक है रा और एक है का।
ये 3 वर्ण हैं। इसे जो ऊपर पंक्तियाँ दी हैं उसमें 3 वर्ण अनुप्रास अलंकार वाले हैं। अनुप्रास अलंकार मतलब जो दोहराते हैं, बार बार आते हैं। तो ये देखिए अगला है 13वां प्रश्न। मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, इस कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय धन के आने और जाने से है। अगला प्रश्न है 14वां। मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? तो इसका उत्तर है, मेरी भावना कविता में कवि धन, दौलत, मोह, लोभ और लालच आदि से दूर होना चाहता है। अगला प्रश्न है, ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब नीचे जो प्रश्न है 15 से लेके 18 तक, ये लघु उत्तरीय हमें इनके उत्तर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? तो इसका उत्तर है, क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्द संसार में कितने ही झगड़ा पैदा करवा देती है और उसका प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। इसलिए हमें संसार में किसी से अप्रिय व कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है 16वां। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखिए इसका भावार्थ, दुनिया के सभी जीव जंतुओं और पादपों से व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो। अर्थात हमें किसी भी जीव जंतु से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी जीव जंतु हो, उससे हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम सब मालिक के एक ही परम पिता के बच्चे हैं। इसलिए हमें सबसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 17। मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? आप अपनी हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी भावना कविता में बहुत सारे सद्गुण दिए हैं, उनमें से कुछ हमने लिखे हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए उत्तर में लिखा है, दया, प्रेम, करुणा, न्याय, परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है 18। किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है? तो इसका उत्तर देखते हैं हम। किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। उसके उच्च भावों को देखने के लिए उसके व्यवहार को देखना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय। अब ये जो प्रश्न है इनके हमें बड़े उत्तर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 19 है, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो इसका उत्तर देखिए, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए व्यक्ति को स्थिर और निष्कपट रहना चाहिए। उसे अपनी बात स्पष्ट और तथ्य आधारित रखनी चाहिए। विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो ये देखिए एक कहानी लिखी हुई है। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत ही दयालु और ईमानदार था। एक दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला जिसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागजात थे। राजू ने सोचा यह किसी का होगा जिसे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। उसने बटुए में एक पता देखा और वहां पहुंच गए। दरवाज़ा खुला तो उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी चिंतित होकर बटुए को ढूंढ रहा था। राजू ने बटुआ उन्हें देते हुए कहा, दादाजी यह आपका बटुआ है, मुझे रास्ते में मिला था। बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजू को गले लगाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा विश्वास इंसानियत पर और मजबूत कर दिया। इस छोटे से काम ने राजू को गांव में एक सच्चे और परोपकारी व्यक्ति के रूप में पहचान दी। तो ये देखिए पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसी के साथ और यदि आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।